उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि इस कलयुग में प्रगट 4 पद धर्म के इस कलयुग में कलिमहु एक प्रधान, इस कलयुग में धर्म के 4 चरण हैं। कौन कौन से? सत्य, दया, तप और दान। लेकिन पीछे की पंक्ति में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि इन 4 चरणों में जो सबसे प्रधान है, जेन केन विधि दीन्हे दान करई कल्याण। इन चारों ही पद में, इन चारों ही जो धर्म के चरण हैं कलयुग में, उनमें सबसे सर्वाधिक उत्तम कलयुग में अगर कल्याण चाहते हो तो वो सेवा कही गई है, परोपकार कहा गया है। अपने हाथों से दिया गया दान इस कलयुग में जीव का कल्याण करता है। इस बात का मानस में गोस्वामी जी प्रमाण दे रहे हैं। अनुभव वाणी में स्वामी रामचरण जी महाराज ने प्रमाण दिया कि किसी को अन्न देना, अन्न दान का अर्थ है प्राण दान देना, क्योंकि इस कलयुग में अन्ने वही ब्रह्म, इस कलयुग में अन्न को ब्रह्म माना है और अन्न को प्राण माना है। अन्नमयी प्राण है कलयुग में। अन्न दान का अर्थ है किसी को प्राण दान प्रदान करना। राम चरण नर देह में ऊंचा धारण दोय, राम राम मुकसू करे पुनि करसू दत्तव होय। पुनि करसू दत्तव होय नहीं तो पशु समाना। अगर जीवन में ये 2 काम नहीं किए, जीवा से नाम नहीं लिया और हाथों से सेवा नहीं की, हाथों से पुण्यार्जन नहीं किया, चाहे सेवा कोई भी हो, मैं कोई आपको अन्य भाव नहीं कह रहा, कहीं भी आपका मन माने जहां सेवा करे, चाहे वो पक्षी सेवा हो, गो सेवा हो, अन्न सेवा हो, गरीब कन्या के विवाह की सेवा हो, मानव सेवा हो, एक राहगीर को, एक बीमार को औषधि की सेवा हो, लेकिन परोपकार होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए। और अगर नहीं की है सेवा तो श्री महाराज ने तो कहा पुनि करसू दत्तव होए नहीं तो पशु समाना। वो इंसान नहीं है, वो पशु है, वो जानवर है। विषय उदर के हेत करे उद्यम अकुलाना। अरे केवल अपना पेट भरने के लिए तो एक पशु भी कर लेता है, फिर एक इंसान में 2 पैर वाले और 4 पैर वाले में अंतर क्या है? पेट तो वो भी उद्यम करके भर ही लेता है, अपने परिवार को तो वो भी पाल लेता है। अगर आप अपना पेट भर लो, अपने परिवार का पेट भर लो, उसमें अहंकार करो, तो ये तो एक पशु भी कर लेता है, इसमें कोई महानता की बात नहीं। विषय उदर के हेत करे उद्यम अकुलाना। श्रुति स्मृति यूं कहते हैं, श्री महाराज ने प्रमाण दिया कि वेद ये बात कह रहे, उपनिषद ये बात कह रहे हैं। श्रुति स्मृति यूं कहते हैं और कहे संत जन सोय। श्रुति स्मृति यूं कहते हैं, कहे संत जन सोय। राम चरण नर देह में ऊंचा धारण दोय। इस मानव जीवन का कल्याण करना है तो भगवत नाम और मानव मात्र की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा, ये जीवन का सबसे बड़ा कार्य। संपत्ति पायरु बिलसिए तो भूखा को कछु देह। अनुभव वाणी विश्वास बोध प्रकरण नंबर 15। और वहां स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया कि संपत्ति पायरु बिलसिए। संपत्ति पाकर के प्रसन्न तो आप होते हो, खुश तो आप होते हो, लेकिन वो खुशी कब सार्थक है? संपत्ति पायरु बिलसिए तो भूखा को कुछ देह। वो धन तब सार्थक है जब आपके द्वारा अर्जित धन से आपने किसी की क्षुधा शांत की है, आपने किसी की सेवा की है, आपने किसी का परोपकार किया है। संपत्ति पायरु बिलसिए और भूखा को कछु देह। पर पंच्या न्यारा रहो राम राम मुख लेह। जो प्रपंच करते हैं ना फोकट का, महापुरुष कहते हैं उनसे दूर रहो, अपने जीवन को भजन में लगाओ और सेवा में लगाओ।
सबसे बड़ा रोग, महेश जी, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग। लेकिन महापुरुषों ने कहा संपत्ति पाय रु बिलसिए और भूखा को कुछ देह, पर पंच्या न्यारा रहो, राम राम मुख लेह, राम राम मुख लेह, भरमना भूल निवारो, सदगुरु शब्द विचार सार हृदय में धारो, मिनख जन्म सुधार के सद उपदेश ये संपत्ति पाय रु बिलसिए और भूखा को कछ देह। बहुत सरल शब्दों ने महापुरुषों ने चिंतन दे दिया। राम राम मुखसू करे और करसू कछु अन देह। साखी में भी अनुभववाणी साखी अंग 2 में श्री महाराज फरमा रहे हैं, राम राम मुखसू करे और करसू कछु अन्न देह, राम चरण ये दो कर अंतन रहसी देह। इससे सरल क्या बताएंगे? अगर जीवन में ये 2 काम कर लिए तो 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। राम राम मुखसू करे और करसू कछु अन्न देह। श्री महाराज ने फरमाया करसू कछु अन्न देह, राम चरण ये 2 कर अंत न रहसी देह।